शिवकली समाज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मुझे मेरे दूसरे चैनल पर भी फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। जो बच्चे मुझसे अध्यात्म संबंधी बातें करना चाहते हैं वो क्यूआर कोड पर 251 रुपये पे करके मुझसे बात कर सकते हैं। अब तक जितने भी बच्चों की मुझसे बात हुई है बहुत संतुष्ट हुए हैं वो बच्चे, और मुझे भी अच्छा लगा कि बच्चे परेशान थे, रास्ता नहीं मिल रहा था उन्हें, और छोटी सी राशि पे करके एक मार्ग मिला है उन बच्चों को आगे बढ़ने का। जितने भी बच्चे मुझसे बात करते हैं वो बहुत संतुष्ट होते हैं। यह भी मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे लिए प्रेरणादायक है। एक अच्छा एक्सपीरियंस है ये बच्चों के लिए भी और मेरे लिए भी। आइए चर्चा करते हैं आज के विषय पर। आज का विषय है माँ काली का मंदिर घर में कैसा होना चाहिए। बहुत से बच्चे घर में माँ भगवती जगत तारिणी का स्वरूप, महाकाली स्वरूप घर में विराजित करते हैं और उन्हें अपने घर में कलह का वातावरण देखने को मिलता है अचानक से। ऐसा क्यों होता है? जिसका सीधा सीधा आरोप वो बच्चे मेरी महामाई महाकाली पर ही लगा देते हैं। जैसा कि आज भी मुझसे एक बच्ची की बात हुई थी तो उस बच्ची से भी ये बातें निकल कर सामने आई, और बहुत से बच्चे मुझे इस तरह की बातें बताते हैं, शेयर करते हैं, तो बहुत ही बुरा लगता है इन सभी बातों को सुनकर। पर आज हम इसी बात से रिलेटेड जो है वो चर्चा करेंगे कि जो बच्चे महामाई महाकाली पर आरोप लगाते हैं कि जब से माँ के मंदिर की स्थापना की है या माँ की मूर्ति की घर में स्थापना की है तभी से घर का माहौल खराब हो गया है, घर में हर वक्त बीमारियां बनी रहती हैं, मरने कटने जैसा माहौल है घर का, घर की सुख शांति गायब हो गई है, घर से बरकत चली गई है। बहुत से बच्चे तो ये भी बताते हैं कि पति पत्नी के संबंध भी अच्छे नहीं रह गए हैं, बिगड़ गए हैं रिश्ते, इतना बिगड़ गए हैं कि आपस में बातचीत भी नहीं हो पाती है, एक छत के नीचे रहते हुए भी। तो आज हम इन सब का कारण जानेंगे कि ये सब क्यों होता है, जिसका आरोप हम महामाई पर लगाते हैं जबकि गलती स्वयं हमारी ही होती है। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा जो महामाई स्वयं मेरे मुख से आपको बताती हैं या मुझे प्रेरित करती हैं बताने के लिए। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी सब से रिलेटेड। ज़्यादातर घरों में हमने सबने देखा है कि हम सभी अपने अपने घरों में भवानी महाकाली के मंदिरों की स्थापना करते हैं। माँ की बहुत ही भव्य भव्य मूर्तियाँ, भव्य मंदिर मैंने लोगों के घरों में देखा है जिनमें माँ काली विराजमान होती हैं। चित्र स्वरूपा या जिन पर कृपा माँ की ज़्यादा होती है तो माँ का विग्रह वहाँ मूर्ति स्वरूप भी विराजित होता है। तो इन मंदिरों की स्थापना में लोगों से ऐसी क्या गलती होती है कि कुछ लोग बोलते हैं कि जब से मंदिर की स्थापना हुई है घर की भौगोलिक स्थिति जो है वो खराब हो गई है। ऐसा क्या होता है स्थापना के बाद? मैं आपको बता दूं कि जब हम घर में मंदिर स्थापना करें तो ध्यान रखें कि मंदिर स्थापना के समय ऐसा ध्यान रहे कि मंदिर के ऊपर गुंबद नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर घरों में ऐसे ही मंदिर की स्थापना होती है जिनमें गुंबद होता है। गुंबद की स्थापना करना घर में गलत होता है क्योंकि वह गुंबद ब्रह्मांड की ऊर्जा का भी प्रतीक होता है। गुंबद को कभी भी छत के नीचे नहीं रखा जाता है। बड़े बड़े मंदिरों में गुंबद बनाया जाता है कि कोई भी इंसान, पशु पक्षी उस गुंबद पर ना चढ़ सके, और हम जो हैं उन्हीं गुंबद स्वरूपी मंदिरों को अपने घर में स्थापित कर लेते हैं, और वो भी छत के नीचे। जब वो गुंबद छत के नीचे आ जाते हैं और छत के ऊपर हम चढ़ते हैं तो वह गलत हो जाता है। आप भौगोलिक चक्र मंडल को घर के छत के नीचे रख रहे हो और आप उसके ऊपर चढ़ रहे हो, विचरण कर रहे हो। जहाँ गुंबद रूपी मंदिर होगा वहाँ सभी नक्षत्र विराजित हो जाएंगे और आप उन नक्षत्रों को अपने अनुरूप ढाल नहीं पा रहे हो, क्योंकि जितनी पूजा पाठ बड़े मंदिरों में होती हैं उतनी आप नहीं कर पाते हो, वो ऊर्जा आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। तो ऐसे घरों में फिर कलह का वातावरण, कलेश का माहौल बनने लग जाता है। ऐसे घरों के अंदर मंदिर जब गुंबद वाले होते हैं, जिन घरों के अंदर, उन घरों में बरकत कभी नहीं होती है, ना ही कभी धन वृद्धि होती है। नुकसान ही नुकसान होने लगते हैं। सुख सुविधा नहीं बढ़ पाती है ऐसे घरों में। घर में बीमारी आ जाती है। वो लोग खुद ही अपना आकलन कर सकते हैं जिन्होंने घर के अंदर गुंबद वाला मंदिर स्थापित किया है। कितने उनके घर में नेगेटिविटी है, कितने उनके घर के काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, कितना उनके घर में क्लेश रहता है। ये सभी
जिनके घर में गुंबद वाले मंदिर हैं वो सब अपना अपना आकलन कर सकते हैं। तो घर के अंदर जब भी हम मंदिर स्थापित करें तो उसमें गुंबद ना हो, ऐसा हम ध्यान रखें। वैसे भी माँ कालिका के मंदिर के ऊपर नवरत्न या तो त्रिरत्न गुंबद ही स्थापित होता है। नवरत्न गुंबद आप माँ दक्षिणेश्वरी काली माँ के मंदिर कलकत्ता में देख सकते हो। उसे नवरत्न गुंबद कहते हैं। जो माँ काली दक्षिणेश्वरी माँ के मंदिर के ऊपर जो गुंबद हैं उन्हें नवरत्न गुंबद कहते हैं। तो नवरत्न गुंबद शक्ति संसार के संचालिका माँ भगवती की शक्ति के साथ नवग्रह चक्र मंडल शक्ति के साथ स्थापित किया गया है, जिसके अंदर माँ की 9 कलाएं विद्यमान रहती हैं। वहाँ माँ की 16 कलाओं में से 9 कलाएं विद्यमान हैं। काली माँ को कभी भी एक रत्न मंदिर में पूजा नहीं जाता है, ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। या तो त्रिरत्न के साथ या तो नवरत्न के साथ माँ को पूजा जाता है। माँ काली घर में स्थापित हैं तो त्रिरत्न स्वरूप में हैं, ये ध्यान रखें। और कई घरों में जो एक भुज मंदिर होते हैं, जो त्रिभुज आकार का जो मंदिर के ऊपर बना हुआ होता है ऊपर की साइड में, वह भी गलत होता है, वह भी नहीं होना चाहिए। वह भी कलश स्वरूप होता है, मंदिर में गुंबद स्वरूप ही होता है। ये घर की भौगोलिक स्थिति को बहुत ही बिगाड़ कर रख देता है। जो माँ के मंदिर का चक्र मंडल होता है वो नाभिकीय ऊर्जा शक्ति का प्रतीक होता है, हमारी कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक होता है। जो एक चक्रीय, एक रत्न या एक कलश मंदिर जो स्थापित किया जाता है। तो जो भी बच्चे माँ कालिका को घर में विराजित करना चाहते हैं वो ये ध्यान रखें कि या तो मंदिर ऐसा स्थापित करें कि जो ऊपर से प्लेन हो, जिसके ऊपर गुंबद ना हो, या तो गुंबद वाला मंदिर ही अगर स्थापित करना है तो उसका ध्यान रखें कि वो खुले आंगन में हो। जो गुंबद वाला मंदिर हम घर में स्थापित करें तो वह खुले आंगन में ही करें। यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि शयन कक्ष में माँ काली के मंदिर को कभी भी स्थापित ना करें। जहाँ आपका पति पत्नी का शयन कक्ष हो उस कक्ष में कभी भी माँ काली का विग्रह विराजित ना करें, इससे भी घर की स्थिति बिगड़ जाती है। तो एक तो ये कारण है घर की भौगोलिक स्थिति बिगड़ने का, और दूसरा कारण है कि यदि आपने माँ काली को विराजित किया है घर में तो माँ का मुख सदैव ही दक्षिण की तरफ रखा जाता है, क्योंकि दक्षिण दिशा यम की है। तो जो भी उग्र देवी या उग्र देवता हैं, जैसे पितृदेव, शनिदेव, माँ काली, ये सभी उग्र देवी देवता हैं। इन सभी के मंदिर आप देखोगे कि पहले समय में जो इनके मंदिर बनाए जाते थे वो गांव के बाहर दक्षिण दिशा में ही बनाए जाते थे। तो ये ध्यान रखें कि पितृदेव का स्थान कभी भी घर में ना बनाएं। माँ काली के मंदिर में जो घर में गुंबद वाला मंदिर है वो नहीं होना चाहिए। तो लोग जो अपनी गलतियों का एहसास नहीं करते हैं और मेरी महामाई माँ काली को बदनाम करते हैं कि घर में जब से माँ काली को विराजित किया है तब से कलह क्लेश घर में होने लगा है। तो माँ काली की पूजा से आपके घर का माहौल नहीं बिगड़ता है, माहौल बिगड़ता है आपकी अपनी गलतियों के कारण। अगर ये गलतियाँ आपने भी की हैं तो सुधारें इन्हें। तो माँ कभी भी किसी भी बंधन में नहीं रहती है, ये भी ध्यान रखें। माँ हमेशा खुले में ही रहती हैं, माँ को कोई भी बंधन में नहीं कर सकता है, ये भी ध्यान रखें। माँ हमेशा शक्ति का, प्रचंड शक्ति का प्रतीक हैं। माँ की शक्तियों को कोई भी बांध नहीं सकता है, ये भी ध्यान रखें। तो ये थी आज की जानकारी जो बहुत अनमोल थी, जो मैंने आप सबसे शेयर की। जानकारी कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।